सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में ये शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई भी मनुष्य निस्सपरे कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वे मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता। अत बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव ना रखें, परंतु हे नृपश्रेष्ठ, गृहस्थ से ये कैसे संभव है। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये का भेदभाव भी अभी भी आपके अंदर है। तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे हुए। अभी आप कटु, तिक्त, कसेले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी भी आपको समय अनुसार होती ही हैं। तब भला आपको तुरीयावस्था कैसे प्राप्त होगी। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन है और मैं इन सबका स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे राजन, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वे कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निस्सपरे भाव से मैं सदा विचरण करता हूँ। यही मेरा विचार है। निस्संग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद एवं अप्रग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा। हे पार्थिव, ग्रह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ, ऐसा आप कहते हैं। ये सब मुझे तो केवल आपका दंभ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ है। स्वल्प आहारी, अटल व्रत वाले जो विखानस मुनि हैं, वे इस संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह ये हो जाता है। इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांध का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राजऋषि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका यज्ञ भी पूर्ण करूंगा। अतः हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्रित कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लिया। ये सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। ये सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं शाप क्यों दे डाला। हे राजन, ये तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बात सुनिए।
हे विपेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर हे मुने, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृगचरण की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुख पूर्वक शयन भी करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। ये शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। ये मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। ये गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले, महाराज जनक की बात सुनकर शुकदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने शुकदेव जी को हृदय से लगाकर तथा उनका सर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री शुकदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वे विदेहावस्था देखकर शुकदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी शुकदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौर प्रभ, भूरी और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्याससूत शुकदेव जी ने कीर्ति नाम की कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभराज के पुत्र महात्मा अणुहु के साथ कर दिया। शुकदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणुहु के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्म ज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देवऋषि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां नारद जी के कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर शुकदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरमय शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे शुकदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब शुकदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गए। शुकदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे शुकदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हाय पुत्र कहते हुए उस पर्वत के चोटी पर पहुंचे, जहाँ शुकदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के श्रृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र शुकदेव के विरह में हाय पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेता हैं। उन्होंने अकृतात्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्म ज्ञानी शुकदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मा, शुकदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं? शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त है।
महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे प्रथम, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतर्हित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, ये सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अनियंत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शंतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी को प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा। दशराज बोला, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वे बताइए। हे विभो, धन, पुत्र, कत्र आदि ये सब आपके अधीन है। निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त हो वे पुण्य तप करने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शंतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। वे भी सर्वगुण संपन्न एवं शंतनु के लिए सुखवर्धक ही हुआ। इसके पूर्व उन राजा शंतनु को गंगा में भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शंतनु अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे थे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शंतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। तदंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बल गर्वित, शत्रु संताप करता, बलशाली, वीर तथा पवित्र थे। महाबाहु चित्रांगद एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहां वध्य रुरु मृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रांगद नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। ये सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्र वीर को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद शुभ लक्षण राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई भी अपने छोटे पुत्र विचित्र वीर को राज सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी भी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्र वीर पूर्ण युवा हुए तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं।
जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रौंदकर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीतकर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रता पूर्वक ज्योतिर्विदों तथा वेदों के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्यत हुए, तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगा पुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की। हे गंगा पुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व का पति रूप में वर्ण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परतंप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वर्ण कर लिया है। हे गांगे, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा बलवान है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म ने कुल वृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगापुत्र ने उस कन्या से कहा, हे वरानने, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वे सुंदरी कन्या राजा शाल्व के घर गई और अपने मन की अभिष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्म पत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने मुझे, इसमें संदेह नहीं। शाल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था। अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के उच्चिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा? अतः भीष्म के द्वारा मात्र भावना से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा शाल्व ने रोती तथा विलाप करती उस कन्या का त्याग कर दिया और वे पुण्य भीष्म के यहाँ जाकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले, हे वरवरनी, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? हे वरारोही, अब चिंता मत करो, चिंता त्याग कर अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वे अपने पिता के घर ना जाकर वन में चली गई और वहां किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज की अन्य दो रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अंबालिका विचित्र वीर्य की रानियां बन गई। महाबली राजा विचित्र वीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्रवीर्य राज्य क्षमारोग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रेत क्रम संपन्न कराए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शंतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रातृजाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज याति का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन चुकी हैं, अतः मैं ना तो राज्य ग्रहण करूंगा और ना ही विवाह करूंगा। सूत जी बोले, तब सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे भामिनी, आप चिंता ना करें, विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधु के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे वरसनवंदने, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का समय संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की वे बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपनी निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे और माता को
प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भलीभांति पूजा की और माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वहाँ इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव हो। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आपत वाक्य माना और ठीक है कहकर वे वहीं पर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी तब उसने मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी वधु अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अंबालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसलिए माता ने वधु अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी का आवाहन कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। भातृधर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंश उत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया। ऋषि गण बोले, हे सूत जी, आपकी ये बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शंतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में ही रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास जी कैसे उत्पन्न हुए? ऐसी सत्यवती का शंतनु ने उन्हें वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई? हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक है। सूत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली परम आदि शक्ति को प्रणाम करके ये शुभ पौराणिक कथा कहूंगा, जिनके विशिष्ट वाग्भव बीज मंत्र एम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से समय स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदी राज सर्वत्र विचरण करते थे। वे कभी भूमि पर ना उतरने तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वे प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेट के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कामिनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। ये स्खलित तेज व्यर्थ न हो ये सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं, अतः अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया।
राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर रवश्रेष्ठ ने बाज को वे दोना दे दिया और वे द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध हुआ। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला वे दोना यमुना जी के जल में गिरा। दोनों के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से उस दिशा में चले गए। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे ये शाप दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से शाप पाकर वे अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पादाघात से गिरे हुए उस वीर के पास जाकर मत्स्य रूप धारणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रता पूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। उस अद्भुत घटनाओं को देखकर वे अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपपरिचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने सुंदर पुत्र को ले लिया। वे वसुपुत्र मत्स्य नाम के राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतीक, महातेजस्वी तथा महाप्रकर्मी था। राजा उपपरिचर वसु ने वे कन्या उस मछुआरे को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वे मत्स्यगंधा नाम से भी जानी जाने लगी। उस मछुआरे दास ने घर वे सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, मुनि के द्वारा शापित वे अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वे मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, ये बताइए। सूत जी बोले, जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वे विस्मित हो गई और दीनता पूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो शाप दिया है उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युगम मानव संतान उत्पन्न कर इस शाप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वे यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शाप उद्धार होने पर वे सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वे कन्या बढ़ने लगी। जब वे मत्स्यगंधा किशोर अवस्था को प्राप्त हुई, तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वे परम सुंदरी वसु कन्या निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, ये सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बिठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के इच्छुक है। पिता के ऐसा कहने पर वे सुंदर वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बिठाकर खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय दैवयोग से प्रारब्ध अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए, पर स्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा
भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर असितापांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका ये कृत्य आपके कुल, तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। हे विपेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदाध्ययन से एक धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझ मत्स्य गंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं? अहो, ये मंदबुद्धि ब्राह्मण इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले। मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके वहीं स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्य गंधा को पकड़ लिया। तब भय से कांपती हुई वे कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्य गंधा की ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भामिनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा योजन गंध बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंध वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संयोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुने, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, ये भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कुहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकार में नदी तट पर उस कामनी ने पराशर मुनि से मधुरवाणी में ये वचन कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर वाले हैं, ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी उसे बताइए। पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, हे भीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांगो। सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे ना जान सके। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वे आप ही के समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी ये सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वे तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किया रहा। देवयोग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। देव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता? हे वरानने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनि श्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वे साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया
उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चली जाए और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो, अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुख पूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वे सत्यवती भी अपने पिता के पास वापस चले गए। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया था, अतः वे बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंश अवतार होने के कारण वे बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए। उन्होंने ही कलयुग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंतनु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने ये सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बता दिया, साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन भी कर दिया। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शंतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि पराशर अन्याय लोगों द्वारा आचरित किए जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्रय कारिणी ये उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति प्रायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, सदा सर्वदा सुखी रहता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनक, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनक, वे शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी के कल्याण में माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वे धर्मात्मा राजा शंतनु को कैसे प्राप्त हुई। कुल तथा आचरण से ही उस निषाद कन्या का पुरु कुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वर्ण किया। आप कृपा करके हम लोगों को ये भी बताइए कि राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी। वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए। हे सूत जी, आप ये पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगन को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रांगन के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर्य ने राज्य कैसे किया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया। विचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न किए। उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया। अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया। हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है। हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाभीष ब्रह्मलोक गए, वहाँ प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी
पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभिष निशंक भाव से उनकी ओर ही देखते रह गए। उन गंगा ने नदी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहाँ जब तुम अधिक पुण्य एकत्रित कर लोगे तब पुण्य स्वर्ग लोक में आओगे। गंगा को महाभिष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को भी उसी प्रकार शाप दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पाप से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसे राजा है जो धर्मपरायण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पूर्ववंशीय महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय किया। इसी बीच आठों वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। उन पृथु आदि वसुओं में दो नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गो को देखकर अपने पति से पूछा, ये सुंदर गाय किसकी है? दो ने उससे उत्तर दिया, हे सुंदरी, सुनो, ये महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। ये सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है। मेरी वे राज सखी राज ऋषि उशिनर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वे निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर दो नाम के वसु ने पृथु आदि अष्ट वसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम पर आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनों और गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वे गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। वसुओं ने मेरी गाय को हर लिया है, चुरा लिया है। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को शाप दे दिया। ये सुनकर वे सभी वसु दुखित हो गए और वहां से चले गए। हमें शाप दे दिया गया है, ये जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े हुए वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसु एक एक वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी गाय का अपहरण किया है वे वसु मनुष्य शरीर में बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन चिंतातुर गंगा जी को प्रणाम करके कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्षी से कैसे उत्पन्न होंगे, ये हमें महान चिंता है। अतः नदियों में श्रेष्ठ आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दें। पृथ्वी पर शंतनु नामक एक राजऋषि हैं, हे अनघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं, और हे सुरापगे, हमें क्रमश जन्म लेने पर आप जल में छोड़ दी जाए। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया तब वे सब वसु अपने अपने लोक को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उसी समय राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शंतनु हुआ, जो सत्य प्रतीक एवं धर्मात्मा राजऋषि हुए। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी और वे सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने के जंघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री ने राजा से पूछा, हे वरानने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे राजन, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस स्त्री से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी परिस्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो, उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। वे दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते
सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वे समस्त पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात जानकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वे सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो। ये मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले। इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शंतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। बोलो भगवती माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।